हमने पूछा भी था यहाँ कुछ बाल भोग की वगैरह 9 बजे थे। बाल भोग मिलेगा क्या वगैरह, तो वो बोले नहीं, बोले आप आगे जाओ, बोले नहीं मिलेगा। तो आगे गए, चलते रहे, फिर कुछ नहीं मिला। तो वो बोले, उन्होंने हाथ जोड़ दिया और बोले कि जो खाना बनाने वाले थे महाराज, वो तो दूसरे गांव में शादी के लिए वो चले गए खाना बनाने के। अच्छा। तो खाना नहीं दे सकूंगा मैं, लेकिन चाय दे दूंगा। तो वहां पे दो मैया हमको थोड़ा दूर से लगभग 100 मीटर अंदर से बुला रही थी कि भाई आप इधर आ जाओ। तो हम सोचे कि जैसे भाई मैया चाय पिलाने बुला रही होगी, चाय की सेवा देंगी और फिर चाय पी के फिर बाहर आना पड़ेगा। तो ये सोच के हम अंदर जाने के लिए जैसे थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे कि नहीं अंदर क्या इधर दूर जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो हमारे साथ शिव कुमार जो था लड़का, वो नंगे पैर चल रहा था, तो वो बोला नहीं हम वो मैया का अनादर नहीं कर सकते, बोले वो बुला रही तो जाके आएंगे। बोले बोला ठीक है चलो जाके आएंगे। हम 5-6 लोग थे, पूरे हम अंदर चले गए। वहां जाने के बाद उन्होंने बोल के आसन लगा दो यहाँ पे। अच्छा मैया जी, मुझे एक बात बताओ, क्योंकि मैं जानती हूँ जब मैं चल रही थी तो मैं परिक्रमा में थी, तो मुझे याद है एक समय ऐसा आया था जब भूखे पेट बहुत लंबे समय तक चलना पड़ा था। तो आपको कुछ एक्सपीरियंस आया क्या? कुछ ऐसी परीक्षा हुई आपकी? हाँ हुई ना। अच्छा नहीं। मैया सबको ऐसा अनुभव दिलाती है, परीक्षा लेती है मैया। हाँ। तो जब हम बायगौर से निकले, तो थोड़ा सा आगे गए तो हम एक दुकान में चाय मिली थी हमें। तो हमने पूछा भी था यहाँ कुछ बाल भोग की वगैरह 9 बजे थे, बाल भोग मिलेगा क्या वगैरह, तो वो बोले नहीं, बोले आप आगे जाओ, बोले नहीं मिलेगा। तो आगे गए, चलते रहे, फिर कुछ नहीं मिला। तो वो शुलवाड़ा शनि मंदिर में पहुंचे तो 2-2:30 बजे थे शायद दोपहर के। तो हमने, वो महाराज थे, तो उनसे पूछा कि हमें भूख तो लगी थी बहुत, क्योंकि सुबह से कुछ बाल भोग नहीं किया था, खाली चाय के ऊपर। तो वो बोले, उन्होंने हाथ जोड़ दिया और बोले कि जो खाना बनाने वाले थे महाराज, वो तो दूसरे गांव में शादी के लिए वो चले गए खाना बनाने के। अच्छा। तो खाना नहीं दे सकूंगा मैं, लेकिन चाय दे दूंगा। तो वो चाय की किटली लेकर गए और 15-20 मिनट के बाद उन्होंने काली चाय लेकर आए। तो सबने ग्लास निकाले, सबके साथ पास में थे, तो उन्होंने चाय दे दी वो। तो एक ऐसा उधर ऐसा कुछ तो भी ग्लास में काला काला दिख रहा था। तो एक हमारे साथ थे वो बाबा जी, उन्होंने पूछा उनको, इधर कुछ काली मिरी वगैरह डाला है क्या आपने? बोले नहीं। तो सबके ग्लास में लेकिन वो थी काली चिट्टी थी। हाँ चाय में अंदर। तो ऐसा एक दो थी, बहुत सारी थी, एक दो रही थी तो निकाल के चाय भी पी सकते थे। हाँ। तो फिर सबने वो डाल दी, वो तो नहीं पी हमने चाय। तो बोले महाराज की मैया कभी कभी ऐसी परीक्षा लेती है कि आपको पानी तक नहीं पिला, पानी भी नहीं पिला। तो वहां से फिर हम निकल पड़े। वहां से एक थोड़ा सा आश्रम भी 7-8 किलोमीटर का लंबा था। कितना बज रहा होगा इस समय? 3-3:15 बजे होंगे चाय के बाद। अच्छा। तो बाहर हम आ गए तो एक ऐसी छोटी दुकान थी, तो वहां हमने थोड़ा सा ऐसा मुरमुरा का पैकेट एक खरीदा। और एक वो जो बाबा जी थे दुकान में, तो उन्होंने एक ऐसे हमें दे दिया था सेवा के लिए, कि वो बोले मैं इसका पैसा नहीं लूंगा। तो और थोड़े से चने लिए थे, तो वो सब मिक्स करके हमने सब मिलके 7 लोगों ने खा लिए फिर वहां से। अच्छा। और वहाँ फिर थोड़ा सा चलने में दिक्कत आ जाएगी, इसलिए तो ताकत भी आ गई शायद चलने की। हाँ, चने के कारण। तो हम फिर वैसे 7-8 किलोमीटर था, मसावत नाम का गांव था, महाराष्ट्र में ही था वो। तो वहाँ थोड़ा सा एक कुछ तो भी 1 किलोमीटर बचा था वो गांव मसावत करके। तो एक मोटरसाइकिल पे बाबा जी आए और वो हमें बोले कि आगे मसावत गांव लगेगा, तो वहाँ एक ठेला आपको दिखाई देगा, तो वो बुलाएगा आपको बाल भोग के लिए। तो फिर नहीं भी बुलाया तो आपने जाना और वहाँ बाल भोग करना। हमने हाँ बोल दिया उनको। तो भूख बहुत लगी थी, तो गए तो उन्होंने कुछ कुछ दिया खाने में, समोसा दिया, पैटीज दिया, जलेबी दे दी। और हमने बोला कि इतनी नहीं चाहिए हमें जलेबी, निकाल दो। नहीं बोला उतना तो खाना ही पड़ेगा। अच्छा। तो वो खाकर हम फिर वहां से निकल पड़े। वहाँ एक दुर्गा माता का मंदिर था मसावत में, वो उधर हमने रुकना चाहा, वहां रुक गए हम। तो रात में पहुंचने के बाद एक आधे घंटे में वहां पे 2 डजन केले किसी बाबा जी ने हमें लाकर दे दिए। और वो होने के बाद खाने में एक
घंटे के बाद वो कड़ी खिचड़ी, गांव के कुछ लोग हैं, उन्होंने लाकर हमें गरम गरम कड़ी खिचड़ी दे, इतना करे, ऐसा बोलते हैं ना, दिन भर मैया ने भूखे रखा, हमें भूखा रखा, लेकिन रात को तो मैया सोने नहीं देती वैसा भूखा, तो इतना सारा खाने को दिया उन्होंने। पूरे दिन की जो कसर थी वो मैया ने रात में पूरी करा दी। रात में और शायद भूखे पेट भजन भी नहीं होता है, वो सिखाना चाहती है मैया आपको कि कुछ नहीं होना है, तू सिर्फ चल, आप चलते रहे, और मैया ने कुछ नहीं होता, 2 दिन भी भूखे रहे तो कुछ नहीं होता। हाँ, नहीं, पर वो मैया रात को भूखा सुलाती नहीं, ये सच है। बराबर तो है सच में, वो पूरे दिन की कसर मैया ने निकाल ली और आपको रात में इतना भरपेट खिला दिया कि तृप्त हो गए सच में। भोजन प्रसादी से मुझे याद आया, जब ये आप वहां पे भोजन प्रसादी मिलती है तो हम तो वहां पे सीताराम सीताराम बोल के खाते ही हैं, सीताराम है ना, और शब्द भी कितने सुंदर है, राम रस, लंका राम रस, लंका बोलते मिर्ची को, मतलब ये शब्द भी इतने मधुर सुंदर, और मतलब खाने में स्वाद आता ही है इसमें। एक तो खाना बनता है मैया के पानी से है, तो पानी में ही वो इतना अमृत है, तो खाने का स्वाद ही। भैया बाबा जी, कहीं मगर के दर्शन हुए आपको? मेरे को ऐसे अचानक याद आया, मगर के कहीं दर्शन हुए? मगर के दर्शन वैसे, क्योंकि हम तो शूरपाणी से नहीं आए, शूरपाणी से आते समय थोड़े से दर्शन होने की ज्यादा संभावना रहती है। अच्छा। लेकिन हम बाहर से गए बद्रिका आश्रम में, लेकिन वो जो किनारे के उस बाजू में एक छोटी मगर से चलते चलते जा रही थी, तो वो हमारे साथी को दिख गई, तो उन्होंने हमको वहां पे दिखाया दूर से कि भाई वो मगर जा रही है पानी से। तो वो उतना एक थोड़ा सा एक दर्शन हो गया हमारा मगरी का। लेकिन वो क्या हो गया, जब तक शूरपाणी से आते तो ज्यादा मिलता चांस। गुजरात में ज्यादा है मगर, थोड़े गुजरात में खारा पानी है ना वहाँ पे, सरदार सरोवर के पास। हाँ बराबर है। तो ये जैसे अपन वहां पे जब भोजन प्रसादी वगैरह ले लिए आपने, लेते, तो कोई ऐसा मतलब वहां पे आप कोई मंत्र वगैरह आप बोलते थे या कुछ ऐसे कुछ पढ़ते थे, कुछ क्या करते थे? नहीं, ये सियाराम का तो जब तो वैसे रहता ही है, सब हर आश्रम में सियाराम का रहता है, राम कृष्ण श्री राम जय राम का रहता है, ऐसा तो रहता ही है। लेकिन उसके बाद में हम जैसे महाराष्ट्र में जैसे हम वदनी कवल गीता ये बोलते हैं, तो ऐसा हम बोलते हैं। तो जैसे वो एक भाका में एक आश्रम में ऐसे ही हम गए थे, और वहां पे भोजन प्रसादी जो हमारे लिए परोसी गई, तो वहां पे हमने शुरू कर दिया वदनी कवल गीता नाम हो गया। तो भागा जी के महाराज जी ने, हमारा जब खत्म हो गया तो उन्होंने उनके श्लोक बोलना शुरू कर दिया। तो उन्होंने भगवत गीता के कुछ 2-4 श्लोक भी पढ़ लिए उसमें, जैसे अहं वैश्वान और भूत हुआ, तो ऐसे वो जो 2-4 श्लोक बोले उन्होंने, तो वो दोनों चारों मैंने उनके साथ साथ बोल दिए। अच्छा। तो शायद उससे उनको जैसे पता भी चला होगा कि जैसे इनकी गीता कंठस्थ है करके। बाद में हमारा भोजन हो गया, और बाद में जब बातें जब महाराज जी से हमने की, तो तब उन्होंने हमको बताया कि आपकी गीता कुछ कंठस्थ लगती है मुझे। तो एकदम बोल दिया हाँ मेरी कंठस्थ है, और श्रृंगेर में जाके हमने परीक्षा भी दी है शंकराचार्य जी के सामने। तो बोले भाई अच्छी बात है, फिर हम आपको एक बात बोले कि आप 15वां अध्याय, आप लोग 15वां अध्याय और 12वां अध्याय रोज बोलते हैं? बोले हम रोज तो नहीं बोलते, एकादशी के दिन हमारा पाठ होता है पूरा, तो उसमें पूरे 1 से 18 हमारा अध्याय हो जाते हैं। नहीं बोले कल से आप एक काम करो, बोले 15वां अध्याय भोजन से पहले बोलने का है रोज, और 12वां अध्याय आपको सोने से पहले बोलने का है। अभी आपकी कंठस्थ है तो 3-4 मिनट लगते बोले उसको। बोला ठीक है, हम कल से ही शुरू कर देते हैं, कल से क्या आज से शुरू कर देते। उसी शाम को हमने 12वां अध्याय जब बोला था, तो वो भाका जी के महाराज ने भी हमारे साथ बोल दिया था 12वां अध्याय। मुझे ऐसा लगता है बाबा जी, शायद इतने आप सर्वगुण संपन्न हैं, शायद इसीलिए मैया ने आपको परिक्रमा के लिए चुना है। आप योग साधना भी करते हैं दोनों, आप के भगवत गीता कंठस्थ है आपको पूरे 18 के 18 अध्याय। ये कैसे, मतलब कैसे आपने कंठस्थ किए, मतलब कोई आप? ये तो योगेश्वर की कृपा है। जैसे हमको एक आरती ताई कुलकर्णी बोल के एक शिक्षिका मिली, तो उन्होंने हमको एक गीता सिखाई, तो पूरी गीता उन्होंने इतनी अच्छी तरह से कंठस्थ करा ली। और जब बाद में जब वो कंठस्थ जो हमने हमारी हुई, तो उसकी परीक्षा के लिए संध्या ताई वर्तक बोल के उनकी शिक्षिका थी। अच्छा। तो उन्होंने हमको और उसमें थोड़ा सा और आगे कुछ टिप्स दिए कि भाई कैसे याद रखना, कैसे क्या करना है वगैरह। कुछ जगह हम जैसे भूल जाते ना कि यहाँ से एकदम दूसरी जगह चले जाते हैं, तो उन्होंने वो भी हमको बताया फिर कि कैसे। तो संध्या ताई वर्तक उन्होंने भी हमको इसमें थोड़ा सा ये किया कि भाई आप ऐसा करो। और वो संध्या ताई वर्तक जो है वो तो हमारे साथ श्रृंगेरी में भी आई थी हमारे साथ में, आरती ताई नहीं आ पाई, लेकिन वो संध्या ताई जो है वो हमारे साथ श्रृंगेरी में परीक्षा जब हम देने जा रहे थे उस समय हमारे साथ आई थी वहाँ पे। अरे वाह, एक मॉरल सपोर्ट करके। अच्छा, मुझे ये सब इन बातों से मुझे आपका एक बात याद आई मुझे, कि जब आपकी पूरी परिक्रमा चल रही थी, तो ऐसे कहीं कुछ एक आपको विलक्षण, एक अद्भुत या ऐसा कुछ साक्षात्कार, या कहीं कुछ आपको ऐसा
प्रतीत हुआ कि ये मैया हो सकती है या ये कोई साधु संत है जिसने अपने आप को आपको कुछ अनुभूति हुई ऐसी? तो इसके बारे में जैसे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि हमारे हम जब विक्रमपुर की तरफ जा रहे थे, विक्रमपुर गांव है, तो उस गांव की तरफ जाते तो जाते जाते समय एक 7 किलोमीटर पहले मेरा पैर इतना दुख रहा था कि पैर यानी खड़ा टिक ही नहीं पाता था। तो जैसे तैसे मैं साइड में एक थोड़ा सा पेड़ के ऊपर थोड़ा सा बैठ के, गिरा हुआ पेड़ था उसके ऊपर बैठ के थोड़ा सा मैंने पैर को थोड़ा सा हिला के थोड़ा सा उसको स्ट्रेच करके थोड़ा कुछ कोशिश किया, लेकिन फिर भी खड़े रहने नहीं जमता था मुझे। अच्छा। जैसे तैसे लेकिन थोड़ा सा साइड में पैर रख के मैं थोड़ा सा लंगड़ते हुए चलता हूँ, चलने के लिए जैसे तैयार हो गया था। बस लगभग 2 किलोमीटर चलने के लिए मुझे 1.5 घंटा लग गया। 2 किलोमीटर चलने के लिए। अच्छा। तो उस समय मुझे ऐसा लग रहा था, प्रतीत हो रहा था कि जैसे अभी मैंने परिक्रमा का कैसे होगा, जैसे अगर ये स्पीड से चलेंगे या ऐसा पैर दुखेगा तो परिक्रमा कैसे पूरी हो सकती है अपने, इसकी चिंता मुझे लग रही थी। उसके दौरान बहुत सारे जैसे कोई परिक्रमावती भी जाता है आगे से, तो अरे आपके लिए कोई गाड़ी रोक लूं मैंने। तो हम लोगों को बोला नहीं महाराज जी आप थोड़ा सा आगे निकले, हम थोड़ा सा आराम से आने वाले हैं। तो जैसे मैं धीरे धीरे चल रहा था, इनको भी मैं बोला कि थोड़ा आप आगे निकल जाओ, और वो हमारे साथ जो लड़का था गगन उसको थोड़ा भेज दो, वो अपना बैग भी ले लेगा और वो थोड़ा सा हाथ पकड़ के भी लेके आएगा मुझे। तो ऐसा भी बोला, लेकिन ये जाने के लिए तैयार नहीं। वो बोले नहीं आपके साथ, तो मैंने आपका साथ छोड़ के मैं नहीं जाऊंगी आगे, वो भी मेरे साथ रही। तो अगर जरूरत पड़े मैं ही आपका हाथ पकड़ के चलूंगी बोले। ऐसा तो वैसे हम चल रहे थे, तो चलते चलते फिर जैसे 2 किलोमीटर पहुंच गए, 2 किलोमीटर हमारा वो लड़का भी रुक गया था वहां पे कि आप भोजन प्रसाद के लिए। जैसे हम 10:30 बजे मेरा पैर दुख गया, 2 घंटा हमको लगा, लगभग 12:30 पौन बज गए उधर जाते जाते। आश्रम में खाना वगैरह हो गया, उसके बाद में तो गगन ने थोड़ी सी मसाज किया, उसको भी थोड़ा सा उसका नॉलेज है मसाज का, तो उसने थोड़ा सा पैर में मसाज किया उसके भरोसे। और एक थोड़ा सा हमारे साथ कुलकर्णी काका थे, उनके साथ उन्होंने पेन किलर गोलियां भी दी 1-2, तो वो लेके और ये सब करके मैं थोड़ा सा आगे 4 किलोमीटर जो विक्रमपुर गांव था वहां पे हम पहुंच गए। अच्छा। तो 4 किलोमीटर चलने के लिए भी मुझे लगभग ज्यादा समय लग गया, 20-20 मिनट 1 किलोमीटर के लिए, जैसे 1.5-2 घंटे लगे हमको भी। तो 3 बजे निकले, फिर 5:30 पौने 6 बजे वहां पे पहुंच गए। वहां पे पहुंचने के बाद मैं जैसे लंगड़ते लंगड़ते एक इंसान के सामने से चल रहा था, उनका नाम था हरिराम बाबा। अच्छा। वो बैतूल से थे। तो उन्होंने मुझे देखा, पैर को क्या हो गया? तो बोला मैं पैर बहुत दुख रहा है आज। मैं दोपहर में ही देखा, बोले जब खाना खा रहे थे हम लोग, मैं आपको देखा था वो गगन मालिश कर रहा था बोले आपका, तो मैं वो समय भी देखा था, लेकिन अभी वो कर रहा है तो मैं कुछ बोला नहीं, लेकिन अभी मैं देखना चाहता हूँ बोले आपका पैर। मेरा पैर उन्होंने देखा, तो उन्होंने बोला बैठो यहाँ पे और मुझे पैर दिखाओ। तो मैंने पैर लंबा करके उनको दिखाया। तो जैसे ही उन्होंने थोड़ा सा वहां पे पैर में हाथ लगाया, तो एक जगह उन्होंने बोला कि देखो यहाँ पे ब्लॉक लगता है बोले मुझे। अच्छा। ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। तो उन्होंने फट से अपनी एक सरसों की तेल की शीशी निकाली और फिर वो मसाज करना शुरू किया। तो मैंने बोला बाबा जी आप मसाज जानते हैं? तो बोले अरे मेरे तो ये सेवा करता हूँ, मैं अपने गांव में भी मैं सेवा करता हूँ, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और ये सेवा करते हैं, मैं उनकी फ्री में सेवा करता हूँ बोले। तो ठीक है, उन्होंने वो करके दिया। एक 10-15 मिनट के बाद में उन्होंने मुझे बोला अब चल के देखो। और सही में बात बोलता हूँ मैं आपको कि मैं अब रेगुलर नॉर्मल चल रहा था, नॉर्मल। अरे वाह। बिल्कुल पैर नहीं दुख रहा था, बिल्कुल आराम से चल रहा था मैं। दूसरे दिन हमने कम से कम 30 किलोमीटर डिस्टेंस चल दिए दूसरे दिन। अरे क्या बात है। ये जैसे एक मेरा चमत्कार के जैसे मैया ने स्पेशल अरेंजमेंट करके, और वो हरिराम बाबा उसके 1-2 दिन पहले, और उसके ये मालिश हमारी लगभग ये बोले 1 दिन का काम नहीं है, कम से कम 4-5-8 दिन मालिश करना पड़ेगा ऐसा। और वो उसके साथ में जो आश्रम में हम जाते थे वहां वो भी आते थे, वहां पे मालिश करते थे, जैसे 4-5 आश्रम में। और फिर उसके बाद में वो पीछे रह गए, फिर हम आगे निकल गए, और उसके पहले भी वो हमारे साथ नहीं थे और उसके बाद में भी वो हमारे साथ नहीं थे। बताओ, बस ये 4-5 दिन जो थे मालिश वाले उसके में वो हमारे साथ थे। और उसके बाद फिर आपके कभी पैर दुखे आगे? नहीं, आगे उधर भी पैर नहीं दुखा। बताओ, आगे कुछ भी नहीं। और जब हमारी परिक्रमा पूरी हुई तो मैं बाबा जी को फोन करके उनको पूछा कि अरे आपकी परिक्रमा कब पूरी होगी? तो बोले हम थोड़ा पीछे रह गए बोले, और हमारी परिक्रमा होने में अभी और 8-10 दिन बाकी है बोले, ज्यादा पीछे रह गए। तो हमने बोला साथ आए थे शायद वो आपके लिए। मैंने उनको बोला, तो उन्होंने मुझे यही सवाल किया था उस समय कि अभी आपका पैर कैसा है, आपको पैर की कोई तकलीफ हुई बीच में या नहीं हुई? मतलब बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई, पूरी परिक्रमा हो गई हमारी। अरे वाह, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार हो गया मैया का। और जैसे अभी मैया ने स्पेशली वो हमारे लिए जैसे इंतजाम करके रखा था कि भाई आपको इनकी जरूरत पड़ेगी और ये आपके साथ हो जाएंगे। सही है। मुझे ऐसा लगता है कि आप मतलब आप में खुद में शक्ति तो है ही, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है आपके टी शर्ट पे योग कुछ लिखा हुआ है, तो आप शायद योग साधना भी करते हैं। हाँ,
मैं ये भारतीय यूपी दरअम के लगभग 4-5 कोर्स किए मैंने। प्रवीण बोल के ये थोड़ा सा एक एडवांस कोर्स है उनका, अच्छा। प्रवीण। तो जिसमें एक आसन लगा के कम से कम 20 मिनट रुकना पड़ता है। कोई भी एक कठिन आसन या साधा आसन 20 मिनट रुकना पड़ता है। जैसे ने नॉर्मली आज कैसे 2-5 मिनट का आसन कर लिए तो भी समाधान हो जाता है जैसे, लेकिन वहां पे जैसे वो अभ्यास बढ़ते जाता है तो 20 मिनट तक वो लेके गए जैसे। फिर उसके बाद में और एक पंडित का अभ्यास करना है तो उसमें वो आधा भी आसन लगाने के लिए बोलते हैं ऐसा। इसीलिए मुझे लगता है शायद वो आपको योग साधना भी है तो आपको दोनों तरफ से मतलब सपोर्ट मिला है ना? हाँ, तो वो भी हो सकता है जैसे कहीं ना कहीं वो सब मुझे लगता है ना, वो मैया सब चीज आपके ढूंढ के चुन के निकालती, तभी वो इतने लोगों में से सिलेक्ट करके निकाला आपको, तभी आप शक्ति से इतने स्ट्रांग थे, खड़े थे। और मैया जी, आपके कोई ऐसे विलक्षण अनुभव जो आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? ऐसे जा रहे थे, कमंडलू तो साथ में था, उसमें पानी भरा हो, लेकिन थोड़ा चल चल के गए आगे तो पानी भी खत्म हुआ था। तो मैंने इनको बोला अभी क्या करेंगे, पानी तो खत्म हुआ है। तो चढ़ना ऐसे चढ़ गई तो ऐसे 4-5 लड़के बैठे थे, उनके पास वो कैन थी पानी वाली। तो उनसे मैंने पूछा कि पानी है क्या इसमें? तो बोले नहीं, अभी अभी खत्म हुआ बोले। तो फिर मैं ला के दूंगा, ऐसा उन्होंने बोला। तो थोड़ा आधा घंटा निकल गया, पौन घंटा हो गया, तो फिर भी पानी नहीं आया। तो मैंने इनको बोला कि उन्होंने तो बोल दिया था लेकिन पानी तो नहीं दिया उन्होंने। तो ऐसा मैंने बोला और 5 मिनट के अंदर 2 लड़के मोटरसाइकिल पर आ गए और हम 7 लोग थे, तो हमारे 7 ही लोगों को उन्होंने एक पानी की बोतल दी। अच्छा। तो वो मैया ने भेज दिया था, ऐसा मुझे लग रहा था कि मैया ने उसके रूप में पानी दे दिया सबको। हाँ, ये कहाँ की बात है? ये शायद बायगौर के बाद में की बात है। बायगौर जो गांव है ना, वहां से हम आगे के आश्रम के लिए जा रहे थे, लगभग 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर हम चल के गए थे। तो दोपहर का समय था, ज्यादा धूप भी लग रही थी और पानी जैसे ज्यादा कंज्यूम हो गया ऐसा, तो इसलिए कमंडलू का पानी तो खत्म हो गया। लेकिन इन्होंने जैसे ही बोल दिया मुझे कि भाई अरे वो तो अभी तक आए ही नहीं, लड़के आने वाले थे बोले ऐसा। इनका सेंटेंस खत्म होता ही नहीं तो वो दोनों लड़के आके उन्होंने पानी दे दिया। मतलब देखो, पूरा इतना बड़ा मैया का पात्र है, मैया का ध्यान हर एक बालक पे है, हर एक बालक एक शब्द पे है, उसके हर चाह पे है। बस वहीं जाना है और मैया से स्पर्श करके हमको मैया का सिर्फ वो एक चखना है, वो चीज उसको ग्रास्प करना, लेना है। मुझे लगता है बस वो हर बालक की सुनती है वहां पे, है ना? आपको ऐसे बहुत अनुभव आए होंगे ना कि आप बोले ये दूसरा एक अनुभव उनका है जो वो मैंने बोलना चाहेंगी। तो उसमें कैसा है कि जैसे जब उन्होंने मैया को ही बोल दिया तो मुझे तो परिक्रमा करना है, मुझे तो यहाँ से घर जाना नहीं है। मैंने उनको बोल दिया था कि आप घर जाओ, अभी तबीयत आपकी ठीक नहीं ना, आप घर जाओ। तो इन्होंने बोला कि जैसे मुझे तो परिक्रमा करना है और वो मैया को ही बोला कि मेरी परिक्रमा आप पूरी कर दो तो मैं आपको थोड़ा 3 नारियल चढ़ाऊंगी ऐसा। थोड़ा सा तुमसे सुनेंगे क्या होगा, पानी की वजह से हुआ या कुछ खाने में उपवास भी हो गए थे, तो उपवास की वजह से वो खाने में कुछ आ गया तो मेरा पेट बिगड़ गया था, लूज मोशन हो गया। तो लूज मोशन की वजह से मेरा बीपी लो हो गया। तो वो रामनगर करके एक गांव आ गया फिर पास में, तो वो हमारा साथ वो जो लड़का था गगन, वो बोला कि ये बड़ा गांव है, आपको डॉक्टर मिलेंगे। तो हम लोग वो रामनगर में पहले डॉक्टर के पास गए, उन्होंने थोड़ी दवा वगैरह ली। फिर हम एक आश्रम तो थोड़ा सा लंबा था, लेकिन एक गृहस्थ, हमने एक मेडिकल में पूछा तो वो बोले कि यहाँ एक गृहस्थी सेवा मिलती है आप, तो भोला नाम है उनका, तो ऐसा उन्होंने बताया, वो सेवा करते बोले परिक्रमा से। हमने बोला ठीक है। तो फिर हम उनके घर गए तो कोई नहीं था, एक लड़का था। तो उन्होंने हमने उनको बोला ऐसा ऐसा तबीयत ठीक नहीं तो हमें रुकना है थोड़ा। वो बोले वो तो बाहर गए लेकिन आप रुक सकते हो। वहां रुक गए हम। तो फिर 5, मैं तो सोई थी, फिर तबीयत ठीक नहीं थी तो बाद में 5 बजे तो फिर भी मुझे नींद खुल गई, तो थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था मुझे, फिर लूज मोशन लगा। तो ये बोले कि चलो अभी डॉक्टर के पास जाएंगे। तो जो लड़का था उधर, तो अभी मैं पैदल भी नहीं चल सकती थी, थोड़ा पास में ही था वो। तो भैया घर पे रख के वो वैसे गाड़ी पे सवारी मैं कर सकती। तो उनको इन्होंने पूछा कि आप छोड़ सकते हो क्या मोटरसाइकिल? तो उनके गाड़ी में शायद थोड़ा पेट्रोल कम था। तो ये बोले हम डाल देंगे पेट्रोल। तो बोला नहीं वैसा नहीं है। फिर भी वो हाँ बोला कि मैं छोड़ता हूँ। फिर वो डॉक्टर के पास गए हम लोग, उनको फोन करके। तो वो बोले सलाइन लगाना पड़ेगा बोले, उनको थोड़ी कमजोरी हो गई है
तो सलाइन लगाने के लिए उन्होंने लिया, मेरी भैंस नहीं मिल रही थी। ओहो, अच्छा। 20-25 बार देखा, उन्हें नहीं मिल रही थी। बाप रे। तो इनको वो नहीं देखा जा रहा था कि अभी वो डॉक्टर को बोले कि एक अभी लास्ट ट्राई करो, नहीं हुआ तो फिर छोड़ दो, गोली वगैरह दे दो और उसके ऊपर छोड़ दो। तो उनको मिल गई मेरी क्या बोलते हैं उसको, मेल मिल गई उनको। तो उन्होंने सलाइन लगा दिया, 2 बोतल चढ़ा दी। अच्छा। तो दूसरे दिन मेरी तबीयत बहुत अच्छी हो गई। ये बोले अभी आराम करना है या चलना है। मैंने बोला नहीं, अभी मेरी तो तबीयत ठीक, मैं चल सकती। तो उस दिन से मैं 30-35-40 ऐसा किलोमीटर चलती। तो और मैया को मैंने बोला कि अभी मुझे ये परिक्रमा पूरी जल्दी जल्दी करनी है, तो आप ये मेरी परीक्षा मत लो, मेरी तबीयत ठीक कर दो तो फिर मैं चल सकूंगी। तो मैंने फिर वो फिर लड़का बोल के आप कबूल कर दो, मैया को समर्पण कर दो कि मैं 3 नारियल चढ़ा दूंगी और बत्ती जलाऊंगी मैया के ओंकारेश्वर में जाके। अच्छा। तो मैंने वो भी कबूल किया और सच में बाद में मेरी तबीयत बहुत अच्छी रही, कुछ तकलीफ नहीं हो गई। मानना पड़ेगा माताजी आपको कि आपने मतलब हिम्मत नहीं हारी, भले ही सलाइन लगानी पड़ी, नसें हाथ में चल ले रही है, पर फिर भी हिम्मत नहीं हारी है। लोग ये पूरा हाथ मेरा काला नीला पड़ गया था, पूरा। अरे बाप रे। पर फिर मैं मुझे यही लगता है कि सिर्फ सोच का फर्क है। अगर आपने यहाँ से सोच लिया है ना, तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, है ना। का ये सोच है और मैया पे अटूट श्रद्धा है कि मुझे कुछ नहीं होगा, ये सोच के। ये बोले आप चले जाओ, बोले गाड़ी में बैठ के पुणे का रास्ता नहीं मिल रहे थे ना, नहीं मिल रहे थे तो मुझे वो देखा नहीं जा रहा था। मैं बोला ये डॉक्टर के पास शायद अपना इलाज नहीं है, तो आप पुणे चली जाओ। बोला उधर ही आपका इलाज हो जाएगा, ऐसा सोच के, क्योंकि बहुत कमजोरी थी तो अभी चल भी नहीं पाएंगे ना वो, इसलिए मैंने उनको बोल दिया कि आप निकल जाओ। हाँ, तो ये कितना आश्चर्य की बात है कि एक क्षण जो लेडी चल नहीं पा रही है, वो मैया सलाइन मिल नहीं रही है, सलाइन लगाते ही दूसरे दिन से 35 किलोमीटर चलने लगी है, और पूरे रास्ते में कहीं कोई फिर बाधा तकलीफ नहीं हुई आपको? कुछ नहीं हुआ। और वो बोल रहे थे ना मुझे जाओ, मैंने बोला ना, एक दिन मैं नहीं हुआ तो एक दिन आराम करूंगी, फिर लेकिन पैदल ही चलूंगी। मैया लेती है परीक्षा, है ना, ऐसा लगता है ना आपको कि मैया परीक्षा बीच बीच में लेती है परीक्षा। वो मैया को हमने फिर बोल दिया कि जैसे अभी आप ही हमारी पूरी करा लो। तो उन्होंने बराबर हमको उंगली पकड़ के ही लेके गई और हमारी पूरी परिक्रमा करा दी। ये तो है। वहां के लोग जैसे आपने बताया कि उनके पास पेट्रोल नहीं था, मतलब ऐसा नहीं कि छोड़ना नहीं है, पर वहां के लोगों का मुझे ऐसा लगता है कि वो मैया के पानी पीने के कारण जो उनमें जो सेवा भाव आया है ना, वो मुझे नहीं लगता कहीं भी किसी भी दुनिया के, मैं सिर्फ भारत की ही नहीं बात कर रही, किसी भी जगह ऐसी जो सेवा भाव है ना, ऐसा उनका सेवा भाव का आपका कोई अनुभव है उनकी? लेकिन हमारे कुछ खास अनुभव है कि जैसे एक फनगांव नाम का गांव है, जैसे दूसरा ही दिन था हमारा, वो पहला आश्रम मोरटका गांव में, फिर उसके बाद में दूसरे आश्रम के लिए हम जा रहे थे काकरिया गांव, और काकरिया गांव 5 बजे शाम के एक फनगांव बोल के गांव लगा, तो वहां से 1-2 किलोमीटर आगे था वो। अच्छा। तो वहां पे 2 मैया हमको थोड़ा दूर से, लगभग 100 मीटर अंदर से बुला रही थी कि भाई आप इधर आ जाओ। तो हम सोचे कि जैसे भाई मैया चाय पिलाने बुला रही होगी, चाय की सेवा देंगी और फिर चाय पी के फिर बाहर आना पड़ेगा। तो ये सोच के हम अंदर जाने के लिए जैसे थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे कि नहीं अंदर क्या इतने दूर जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो हमारे साथ शिव कुमार जो था लड़का, वो नंगे पैर चल रहा था, तो वो बोला नहीं, हम वो मैया का अनादर नहीं कर सकते, बोले वो बुला रही तो जाके आएंगे, बोले। बोला ठीक है चलो जाके आएंगे। हम 5-6 लोग थे, पूरे हम अंदर चले गए। वहां जाने के बाद उन्होंने बोल दिया आसन लगा दो यहाँ पे। वो एकदम छोटा सा आश्रम था, इतना कुछ खास सुविधा भी नहीं थी, कुछ नहीं थी वहाँ पे। उस समय कितने बज रहे होंगे, टाइम क्या हो रहा होगा उस समय? बस 5-5:15 ही हो रहे थे ना। मतलब 5-5:15। तो जैसे अभी 2 किलोमीटर चलने के लिए तो अब हमारे पास समय था ही। तो हमने उनको बोला नहीं हम तो आगे जाएंगे। नहीं बोले अभी कहाँ जाते, बोले आप सब 5:15 हो गए, आसन लगा लो, बोले इधर। तो हम थोड़ा जिद कर रहे थे कि नहीं हम जाएंगे आगे। तो वो मैया हमको खाली इतना ही बोली, देखो भाई अभी आपकी मर्जी, आप जाना चाहते तो जाओ, बोले। तो लेकिन एक बात ऐसा है कि वैसे हम सवेरे से आज एक भी परिक्रमावासी हमारे आश्रम में आया नहीं इधर। हमने किसी को आज खाना नहीं खिलाया, बल्कि हमारे घर में जैसे उनके आश्रम में खाना ही नहीं बना, और खाना नहीं बना करके हमने भी खाना नहीं खाया। अरे बाप रे। जब तक परिक्रमावासी कोई खाना नहीं खाएगा तब तक हम भी नहीं खाना खा सकेंगे। बताओ। जैसे ही उन्होंने बोल दिया, हमने अपने बैग निकाल के नीचे रख दिए। बोले कि चलो इधर ही आसन लगाएंगे आज, अरे बाप, नहीं जाएंगे आगे। बताओ। तो ये जो भाव उनका देखा, और फिर बाद में हमको पूछने लगे क्या बनाएंगे आपके लिए।
तो हमने बोला मैया जी का प्रसाद रहेगा, जो भी बनाएंगे आप हम आराम से खा लेंगे। तो बोले ठीक है, मैं रोटी उनका भी चूल्हा बनाऊंगी, जले, दाल भी। उनका हाँ, चूल्हा जले, इसलिए मैया ने आपको कैसे भेजा। देखो मैया ठीक किसी को भूखा नहीं रखती ना, सही है ये। बाप है। रे, सच में। हमको इतना बुरा लगा उस बात का कि नहीं नहीं नहीं, अभी तो जाना ही नहीं आगे, बस इधर ही रुकना हाँ, है। और आश्चर्य की बात ऐसी कि उसके बाद में हमारे वो आश्रम में लगभग और 10-15 परिक्रमावासी आ गए। अरे वाह। वो नगर का एक ग्रुप था, अहिल्या नगर का, हम्म, बस वो एक ग्रुप आ गया, तो वो भी आ गए, हम लगभग 15-20 आदमी हो गए। तो वहां पे जो सोने के लिए जगह थी, उसमें खाली एक 10-12 आदमी सो सकते थे। अभी तो हम लगभग 20 लोग हो गए। हाँ, 20 लोग होने के बाद में वो कुछ लोगों को बाहर भी सोना पड़े और पड़ रहा था। दूसरा सेवा हुआ, जैसे हम बोलते हैं कि जैसे अक्कल कुआ गाँव, हम्म, अक्कल कुआ में, हम्म, तो उधर क्या होगा, तो जैसे एक महाराज जी एक होटल बालाजी होटल करके है अक्कल कुआ में, तो वो सेवा देते हैं वहां पे। हम्म, तो हमने उनको बोला कि जैसे उन्होंने हमको रोक लिया वहां पे, आप खाना खा के आगे जाओ। हम्म, हम सोच रहे थे अक्कल कुआ पहुंचे गए हम लोग, तो आश्रम में जाके खाना खाएंगे, हम ऐसे सोच रहे थे। तो महाराज जी बोले नहीं रे, बोले आश्रम में तो खाना हमारी तरफ से ही जाता है, बोले लेकिन अभी इधर ही आप खाना खा के चले जाओ फिर। हमने बोला अगर इधर से ही खाना चाहता है तो उधर भेज दो, बोले हम आश्रम में खा लेंगे। हाँ, यानी मेरी जिद थी जैसे कि मैंने उधर नहीं, इधर नहीं खाएंगे, आश्रम में जाके खाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा था कि आश्रम वाले अपने लिए खाना बनाते हैं, तो हम बाहर होटल में क्यों खाना खाएं, हाँ, ऐसा मैं सोच रहा था। हम्म, तो जैसे अपने को ये पता नहीं था कि ये सेवा देने वाले हैं बाबा जी है, ये हमेशा हाँ, सेवा देते हैं। लेकिन हमारे साथ जो बाबा जी थे वो बोल रहे थे कि पिछले साल भी हम इधर ही खाना खाए थे, बोले। अच्छा, लेकिन मैं नहीं मान रहा था। हाँ, फिर वैसे जैसे तैसे वो थोड़ा सा मैं मान लिया कि चलो खाना खा लेते हैं इधर। तो उन्होंने जाके हमको अंदर का वो जहाँ हमको खाना खाने के लिए बिठाने वाले थे, वो उधर दिखाया। मैया जी का बहुत बड़ा, एक बड़ी तस्वीर थी वहां पे। उसके अच्छा, ऊपर अष्टक भी था, मैया जी की आरती भी थी। हाँ, फिर उसके बाद में नीचे वो चटाई भी बिछाई हुई थी, जहाँ पे ऊपर का मावसी आके खाना खाते हैं। तो फिर ये सब होने के बाद वो देखा मैंने, अरे वो तो बहुत बढ़िया सेवा देते हैं ये, ऐसा मुझे महसूस हो गया। हम्म, फिर मैंने एक आखिरी सवाल उनको पूछ लिया कि भाई बगैर प्याज का बगैर लहसुन का तो खाना है ना। अरे आप चिंता मत करो, बोले मैया जो कुछ चलता है वही हम खिलाते हैं, बोले क्योंकि ये मैया जी का आदेश है। हाँ, हमने खाना खा लिया। हाँ, खाना होने के बाद बाहर आए, हम्म, बाहर जाते जाते उन्होंने मुझे एक जैसे नसीहत जैसे दे दिया कि भाई देखो, बोले महाराज जी आप तो नहीं बोल रहे थे खाना खाने के लिए, ऐसा मत करो, बोले ये जो भी आपको खाना खाने के लिए, जो भी बाल भोग के लिए, कोई भी सेवा के लिए बुलाता है, तो वो मैया जी का आदेश है, बोले कोई जाके बोला था, कोई आपने आपको ऐसा ऐसे नहीं बुलाएगा। बराबर है, तो आप कम से कम वहां जाके आने का, और वो कुछ ना कुछ तो भी खा के आने का, या फिर चाय है तो चाय पी के आने का, ये हाँ, करो बोले आप पूरी परिक्रमा में, जैसे नसीहत बोल दिया था। तो ये जो सेवा भाव है ना, जैसे मालूम नहीं पड़ता आपने को कि कैसी सेवा लोग देते हैं करके, हाँ, तो ये ऐसी एक सेवा हमको वहां पे मिली। सही है। तो मतलब ये जो भावना है, सेवा भावना, ये इतनी सुंदर है और निस्वार्थ है। हाँ, निस्वार्थ है। मतलब उनको ये पता नहीं है कि आज हम इनके घर आए हैं, अगले साल आएंगे कि नहीं, कि आएंगे कि नहीं पिछले साल आएंगे। हम आए हैं थे। मतलब हमारा आगे पीछा कुछ ना पता होके भी वो हमारे पे इतना प्रेम रखते हैं, बहुत बड़ी बात है ना। अब और एक अनुभव, जैसे कि भाई ये कार्तिक स्वामी का आश्रम है, तो वो आश्रम में जैसे हम लोग जब रात में रुके, तो जैसे परिक्रमावासी क्या करते, कभी कभी सवेरे सवेरे जल्दी जल्दी निपट के 4, 4:30, 5 बजे ही अपने पूजा आरती निपट के निकल जाते बाहर। तो उन्होंने खास तौर से बोला कि सवेरे 6 बजे, 5 बजे चाय मिलेगी सबको, 6 बजे बाल भोग मिलेगा, और 6 बजे से पहले कोई बाहर नहीं जाएगा। अच्छा। हाँ, कोई बाहर नहीं जाएगा। हाँ, तो इतने प्यार से वो बोल रहे थे कि जैसे बस बाल भोग किए बगैर किसी ने जाना नहीं है, बस हाँ, इतना ही मुझे कोई ना, बाल भोग ले लो, बाद में निकल जाओ, 6 बजे होने वाला है। हाँ, फिर 6 बजे से 5-10 मिनट पहले, 15-20 मिनट पहले 2 परिक्रमावासी या 3 परिक्रमावासी वहां से निकल गए आगे, बिना बाल भोग लिए। बिना बाल भोग लिए, क्योंकि बाल भोग तो 6 बजे होने वाला था। बराबर है। तो वो त्रिलोचन स्वामी जी जो वहां पे थे कार्तिक स्वामी में, वो उनके पीछे पीछे चले गए। अच्छा। उनको दोनों को 50-100 मीटर से उनको पकड़ के फिर वापस लेके आए, अरे भाई आप बाल भोग पालो, अच्छा। मेरी विनती बोले आपसे, आप बाल भोग पालो, बाद में जाओ बोले। हाँ, तो उनको पकड़ के लेके आ गए। जब हम बाल भोग ले रहे थे, उन्होंने हमको बताया अरे ये तो ऐसे ही चले थे, बोले हमने उनको पकड़ के लेके आए, बोले हाँ, जाना नहीं, बोले बोला था ना, बोले रात को हमने, क्यों चल जा रहे बोले आप ऐसा। मैंने उनके वो प्रेम जो है उनका कि भाई जैसे बाल भोग करके वजह मत जाओ, आराम से खाओ, आराम से जाओ। देखो ऐसी छोटी छोटी बातें ही हमको मैया सिखाती है कि किसी को हाँ, भूखे घर से किसी को भूखा मत भेजो। ये भूखा मत चीजें ना, ये हाँ, ऐसी तब समझ में नहीं आती जब हम अकेले परिक्रमा के बाद बैठते हैं, तो चीजें जब रिकॉल होकर समझ में आती है कि आज ये हमको एक सीखने को शिक्षा मिली है। नहीं तो क्या फर्क पड़ता है, वो आदमी चले गया, क्यों कोई किसी के लिए दौड़ रहा है और चिप पकड़ के ला रहा है, खाना खिला रहा है। यहाँ आए हुए को लोग खाना नहीं खिलाते हैं, है ना। बराबर बराबर। सही बात है, बहुत अच्छी।